बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मारूफ बरतानवी जरीदे दी गार्डियन ने कप्तान साहब की पूरी पारसाई का कचूमर निकाल दिया है। वो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। बहुत बड़े बड़े होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हैं। कल भी आपके साथ स्टोरी शेयर की थी और आज मैं उसी की यूँ समझ लें कि कंटिन्यूटी है इस तरीके से। इससे पहले मैं बता दूँ कि जनाब यूथिए यहाँ पाकिस्तान में भी और वहाँ बाहर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे किए हैं आज, ठीक है जी। वो कहते हैं जनाब कि वो बाकी जो यूथिए बैठे थे, चूँकि वो आपको पता है ना ढोल पीटना तो इनको आता है, जस्ट मिरासी लाइक यूथियाज, ठीक है ना। तो अब उस हवाले से उन्होंने मतलब वो जो है ना ढोल पीटना शुरू कर दिया। ओ जी पब्लिक निकल आई, ओ जी अवाम निकल आया, ओ जी पूरा मुल्क निकल आया, जैसे वो होता है। आपको पता है इनकी वो सूरत हाल, तो वो ये प्रोपेगेंडा के तो माहिर हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से वहाँ मैं देख रहा था कि कुछ इम्पोर्टेड यूथिए अमेरिका में वो वहाँ एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, आप दिलचस्प सूरत हाल ज़रा देखिए। अब आप इसको दिलचस्प सूरत हाल कहेंगे या मुनाफ़क़त कहेंगे। ये इंतहा दर्जे की मुनाफ़क़त है कि आपका लीडर कह रहा है, कप्तान साहब फरमा रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो सारी साजिश की है वो अमेरिका ने की है, असल में मुझे निकाला ही अमेरिका ने है। ये एक दफ़ा नहीं, ये मुतअद्दिद बार कह चुका है। वो जो ख़त का जिक्र करते हैं बार बार, वो भी कहते हैं लिखा तो हमारे अपने सफ़ीर ने है, लेकिन वो आया अमेरिका से है, ठीक है जी। अच्छा, वो सारा कुछ मैं आज देख रहा था। जो इम्पोर्टेड यूथ ये अमेरिका में मुजाहरा कर रहे थे ना, वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। वो जनरल बाजवा मुर्दाबाद वो कह रहे थे। भाई कप्तान कह रहा है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, तो आपकी अगर हिम्मत है और बड़ी तप्पड़ है तो लगाओ ज़रा अमेरिका मुर्दाबाद का नारा, अमेरिका मुखालिफ नारे लगाओ वहाँ पे। अल्लाह की समझ जाएगी अगर तुम्हें वहाँ पे दफ़े न पड़े तो, और तुम्हें वहाँ से नेशनैलिटी से हाथ न धोना पड़ गया तो लगाओ ज़रा अमेरिका मुर्दाबाद का नारा। फिर मैं पता करूँगा आपका कि आप किस तरीके से आप जो है ना, ये अजीब मुनाफ़क़त है। और यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब, यहाँ पूरे मुल्क में ये समझ आती है, ये तड़पना, ये फड़कना, ये समझ आती है। उसकी वजह ये है कि भाई आज शहबाज गाली का नाम, शहजाद अकबर का नाम, अरसलान खालिद का नाम, वही जो पूरी गाली देने का आज़मदार था, आज़म खान का नाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम, कुछ और का नाम भी डल चुका है स्टॉप लिस्ट पर। औरों का भी डलना है, जी हाँ। और बहुत कुछ होने लगा है। कल ज़रा ये इलेक्शन हो लेने दें, प्राइम मिनिस्टर का हाल्फ उठा लेने दें शहबाज शरीफ साहब को, फिर उसके बाद पंजाब का मामला ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते में सारा कुछ हो जाना है। फिर उसके बाद समझ आएगी आपको कि क्या है। आप क्यों नहीं चाहते थे कि जी इस तरीके से जो है ना ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया जाए। क्या हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आते रहते हैं, दुनिया की बाकी मुल्कों में भी आते रहते हैं जहाँ पर भी इस तरह का निज़ाम है पार्लिमानी। उसे मुतअद्दिद बार कई दफ़े इंडिया में भी आए, और इंडिया का वो अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक क्लिप भी आजकल वायरल हुआ है। एक वोट से हारे, उन्होंने ग्रेसफुली तकरीर की, उन्होंने कहा जी ये मैं जा रहा हूँ, अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ प्रेसिडेंट को। ख़त्म हो गई बात। तो कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी आ गई है, और कॉन्स्पिरेसी की है आपके बकौल अमेरिका ने, और आपके यूथ ही वहाँ खड़े होकर जनरल बाजवा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सूरत हाल क्या है। क्रैक डाउन का मुकम्मल प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदे को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये आप याद रखिएगा, मेरे लफ्ज़ नोट कर लो। क्यों? क्योंकि जो मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करता है ना, कल को नारे अगर हम ये कहते थे माफ़ कीजिएगा कि ये PTM वाले, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और उनका कहना था कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई और इस तरह के नारे लगाते, तो फिर सारे लोग कहते देखा ये एंटी स्टेट नारे लगा रहे हैं, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। कल को सिर्फ इतना कह दिया नवाज़ शरीफ साहब ने एक जलसे में कि जनाब जनरल बाजवा साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इज़्ज़त से नाम लिया, जनरल फैज़ साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। जितने यूथिए थे वो सारे छलांगे लगाने लगे कि जी ये देखें ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं। उनको वो कहते थे कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर बंदे को कह रहे हैं कि जनाब आपसे जो गलती हुई, आज वो ख़ुद मान रहे हैं कि वही गलती हमसे हुई है। आज वो ख़ुद मान रहे हैं और उसी गलती को अब ठीक करना है, ठीक है ना। इस वजह से आज आप नारे लगा रहे, जितने गलीज़ नारे लगा रहे हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और जनरल नदीम अंजुम के ख़िलाफ़, DGI के ख़िलाफ़, आप क्या कर रहे हैं, फ़लाँ मुर्दाबाद
और किसी साहब को आप पेशावर वाले को जिंदाबाद भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आप एक इदारे के अंदर, पाक फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे के अंदर क्या बगावत कराना चाह रहे हैं? आपका सबका इलाज तैयार है, मैं आपको ये बता दूं। इससे क्या होगा कि अगर कोई गली पे 1000 2000 बंदा या 4000 या 10,000 बंदा निकल आया, इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। असल में सबसे बड़ी जो इनको प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है। आज अगर मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट्स क्यों खुली, ये गार्डियन की स्टोरी बता रही है। लोग तो कह रहे हैं ना जी कोर्ट्स रात के 12 बजे, अगर आप भांड मारोगे तो यही कोर्ट्स तो होंगी जो कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ये अदालतें क्या हैं? ये आइन की मुहाफिज हैं। आप आइन पर शब खून मारोगे तो फिर ये अदालतें नहीं खुलेंगी रात को, तो और क्या करेंगी? इस तरीके से इतना अहमियत का केस था और गार्डियन ने लिखा। अब आपके बदौलत, आपकी करतूतों के बदौलत आज क्या है? आज वो जहाँ हम खुद कहते थे, बहुत सारे मेरे दूसरे जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, वो भी, हसनात मलिक साहब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लिखते हैं और अच्छा बोलते हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। आप ऐसे लोगों को सुना करें ताकि आपकी ना उस तरीके से नॉलेज बढ़े और एक एनालिटिकल, एक इस तरीके का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वो आप सुने ऐसे लोगों से। ये बहुत ज़बरदस्त और प्रो डेमोक्रेटिक बंदा है वो, और प्रो डेमोक्रेटिक और इस तरीके का। तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट जो हम भी बताते थे कि जिसमें हमें नज़र आती थी कि एक नज़रियाती तकसीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फॉर द टाइम बीइंग वो नज़रियाती तकसीम भी ख़त्म हो गई है, वो अब्रिज हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। और वो उसको किसने ख़त्म किया है? आपके काले करतूतों ने। और थैंक यू, मैं कहता हूँ शुक्रिया कि आपके काले करतूतों ने ख़त्म किया है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये आप देख लें सूरत हाल कि हमने देखा अब ये जो मामला है ना आप वाला, इसमें चाहे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हों या जस्टिस काजी फायजीसा साहब हों, सारे के सारे एक पेज पे खड़े हैं। ये आप बेफिक्र रहें, आपको इत्मीनान रखना चाहिए। सारे के सारे तमाम के तमाम कोर्ट्स के जितने भी जजेस हैं, 16-17 जितने भी हैं, वो सारे के सारे अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ये आपकी वजह से हुआ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ना, जैसे खान साहब ने कहा था ना, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो दुआएं मांग रहा था। वो किसी एक बात पे तो रुकते ही नहीं है ना। कभी कहते हैं कि ये मेरी दुआएं कबूल हुई हैं कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, ताकि ये फंस गए हैं। बस ये याद है ना आपको ना, मेरे ट्रैप में फंस गए हैं। अब देखो मैं इनके साथ करता किया हूँ, मैं एक बाल पर इनकी 3 विकेटें उड़ाऊंगा, और वो बाल कराने के लिए ग्राउंड में दाखिल ही नहीं हुए खैर से। ठीक है। तो कप्तान साहब खैर से जो है ना इस तरीके, वो तो ऐसी भड़के मारते रहते हैं। अब मुझे पता नहीं चलता कि वो खुद कह चुके हैं कि ये मेरी दुआओं का नतीजा है। भाई आप, इसका मतलब है आपकी दुआओं का नतीजा है, और फिर आपने कहा कि अमेरिका की साजिश का नतीजा है। तो किसी एक बात पे तो टिकें। आपकी अगर वो दुआओं का भी नतीजा है या अमेरिका की साजिश का या किसी बात का भी है, ये आपका, आप ही के, आप लोगों के करतूत थे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मुबैना नज़रियाती तकसीम भी ख़त्म हो गई है। आज तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हो गए हैं। आपने ट्रोलिंग की है जजेस की, आपने चीफ जस्टिस को गालियां दी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि बदमाशी है। इस रियासत का कोई कानून नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई आइन और कानून नहीं रह गया। रियासत अपना रास्ता नहीं लेगी, कानून और आइन अपना रास्ता नहीं लेगा। आपको लग समझ जाएगी, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। और इसके साथ ही कि आप देख लें कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, कितने एक लंबे अरसे से, वो कोई ज़माना होता था, उसके बाद कितने लंबे अरसे से ये ख्वाब था कि यार ये बेंच और बार एक हो जाएं। ये आपकी करतूतों की बदौलत आज बेंच और बार यूं एक होके खड़े हैं। ठीक है ना, पूरी की पूरी बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, जितने पूरी की पूरी बार्स सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हैं। यानी बेंच और बार का जो रिश्ता वो इसी तरीके से यूं सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। तमाम जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी, जितने भी वकला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी कोर्ट्स के साथ खड़े हो गए हैं। ये क्यों हुआ है ऐसा? ये इसलिए ऐसा हुआ है, गार्डियन लिखता है, गार्डियन अखबार, गार्डियन जरीदा जो बरतानवी मोतबर जरीदा है, वो कहता है कि जनाब खान साहब की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से मार्शल लॉ लगे,
किसी न किसी तरीके से। और उन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी है। जी हाँ, गार्डियन ने लिखा है कि एक सीनियर मिनिस्टर ने, यानी अब तो वो एक्स मिनिस्टर हो गया, खान साहब की काबीना के एक सीनियर मिनिस्टर ने एक अपोजिशन के सीनियर रहनुमा को मैसेज किया फ्राइडे को, जुमे को, ये तो सारा कुछ सैटरडे को हुआ ना, जुमे को मैसेज किया और उस मैसेज में उन्होंने वाज़े तौर पे धमकी दी, लिखा कि मार्शल लॉ और फ्रेश इलेक्शन। आपको हम ये बता दें कि या आप मान जाओ फ्रेश इलेक्शंस पे या फिर मार्शल लॉ लगेगा। ठीक है, ये सूरत हाल है, ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो इंकशाफात हैं, ये वो सारी धमकियां हैं जो अब आपके सामने आएंगी। क्या अपोजिशन के उस रहनुमा के पास वो मैसेज मौजूद नहीं है? मैं थोड़ा सा सब्र करें, मैं उस सीनियर वज़ीर का भी नाम बताऊंगा और उस अपोजिशन के रहनुमा का भी नाम बताऊंगा। आप थोड़ा सा हौसला रखा करें, ठीक है ना? क्या वो मौजूद नहीं है? क्या वो सारी चीज़ें आपके सामने नहीं हैं? क्या है सूरत हाल, आप ख़ुद बताएं। वो ये सारी की सारी आपके सामने नहीं है। तो ये गार्डियन ने लिखा कि इस सीनियर वज़ीर ने आखिर किसके कहने पर धमकी लगाई? उस अपोजिशन के रहनुमा को किसके कहने पे किया कि आप या तो मार्शल लॉ लगेगा या नए इलेक्शन करा लो। ये चीज़ जब जाएगी अदालतों में, फिर उसके बाद आप पर आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं लगेगा कि आप किस तरीके से आइन को किस तरीके से तोड़ रहे थे, किस तरीके से मार्शल लॉ को दावत दे रहे थे। ये तो अब महफूज हो गई है ना चीज़ें। और उसके बाद क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ कि जिनके बारे में नारे लगाए जा रहे हैं फ़लाँ मुर्दाबाद और फ़लाँ जिंदाबाद, उस जिंदाबाद की तकर्री कर दी गई और मुर्दाबाद वाले की जनाब उसको टर्मिनेट कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप जब रात के अंधेरे में आप चोरों और डाकुओं की तरह शब खून मारेंगे और आप एक मुल्क के सिपह सलार के साथ ये सूरत हाल करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो तड़प रहे हैं आप, बड़े फुड़क रहे हैं, बड़े यूथिया बुलंद नारे लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये दफ़े पड़ेंगे। वो बात ठीक है कि थप्पड़ ज़ोर से लगता है, निशान भी छोड़ जाता है, लेकिन कसूर आपका अपना होता है। असल में मसला ये है कि मैं उस किसी किस्म के भी तारीख़ के किसी थप्पड़ को भी मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि कुछ करतूत आपके अपने होते हैं इस तरह के। आप अगर ऐसे किसी को मजबूर करें, आपने जलसों में अपने सिपह सलार के ख़िलाफ़ नारे लगाए, आपने जलसों में कहा कि वो आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र किया और हज़रत खालिद बिन वलीद का भी वो कई दफ़ा किया। आपने यहाँ तक कहा कि इसको सीनियर को बनाना ज़रूरी है, किसी जूनियर को भी बनाया जा सकता है। आपने न्यूट्रल, उन्होंने एक दिन पहले कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, आपने दूसरे दिन जाके कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपने उनको जानवर तक कह दिया। आप इंस्टिगेट कर रहे थे ना, आप उकसा रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी का इजलास हुआ और आपने गलत बयानी कर दी कि जनाब उनको तो मैंने कन्विंस कर लिया है कि अमेरिका ने साजिश की है। बाद में उनको खुद मुख्तलिफ चैनल से बताना पड़ा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आप उनको बार बार उकसा रहे थे, आप उनको किसी तरीके से यहाँ मार्शल लॉ लगाएं। एंड पे आपने वही काम किया कि जिसका खदशा था कि आपने उनको टर्मिनेशन का इरादा ज़ाहिर किया और टर्मिनेशन की आपने लेटर निकाल दिया और वो बाकी जो लैकुनास थे वो सारे अभी बकाया थे, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें बाकी थीं और वो पता चल गया। वो भी आपने गुफ्तगू अपने किसी साथी के साथ बाहर अपने चमन में की और आपका ख्याल था कि यहाँ मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा, वहाँ भी अरेंजमेंट था आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ठीक हो गया ना? तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे लोगों को, मैं तो इसी वजह से कहता हूँ, ऐसे सिपह सलार को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिसकी ज़ात पे आपने हमला कर दिया लेकिन फिर भी वो स्टेप इन नहीं हुए, फिर भी वो मुलव्वस नहीं हुए, फिर भी वो उन्होंने सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया, फिर भी उन्होंने जो है ना इस तरीके से किसी चीज़ को, अब अगर खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगता तो ये अदालतें भी चली जाती, ये सुप्रीम कोर्ट भी चली जाती, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो आते तो उनको पीसीओ के तहत हल्फ उठाना पड़ता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फारिग हो जाती, मुल्क की सारी हाई कोर्ट्स फारिग हो जाती।
तो इसका ज़िम्मेदार कौन था? आपने अटमोस्ट कोशिश की है और इसके सबूत मौजूद हैं कि जनाब इसके सबूत, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, कोई ऐसे कह सकता है कि एक सीनियर वजीर ने मैसेज किया है एक सीनियर अपोजिशन लीडर को, और वो मैसेज जनाब आपका महफूज है कि मार्शल लॉ और फ्रेश इलेक्शन, ठीक है। और फिर भी अगर कोर्ट्स ना आए, रात को ना बैठें, क्या इससे कोई सीरियस या संगीन तरीन कोई ऐसा मसला हो सकता है जो मुल्क के लिए पेश आए, जहाँ पे पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेक पे लगा हो, जहाँ पे जमहूरियत भी स्टेक पे लगी हो, जहाँ पर जनाब पार्लिमानी निज़ाम को भी ख़तरा लाक हो गया हो, जहाँ पर अब सिविलियन सुप्रीमेसी तो छोड़े पूरे सिस्टम ही धड़ाम से गिरने का ख़तरा हो, वहाँ पे अदालतें जो कि आइन की कस्टोडियन होती हैं, आइन की मुहाफ़िज़ होती हैं, अगर वो रात को 12 बजे नहीं लगेंगी तो फिर कौन लगेगा? कोई खुदा का खौफ करें। ये रियासत अपना रास्ता लेती होती है, रियासत को चैलेंज ना करें। जिस तरीके से यूथिए ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, सब अरेंजमेंट हो गया है, थोड़ा सा ये ट्रांजिशन हो लेने दें, शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा लें, फिर ये पंजाब का भी मसला हल हो जाता है, वहाँ पे भी खैर से सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है ना। वो सारा कुछ भी है, ये थोड़ा सा स्मूथली ये एक आध हफ्ता 2-4 दिन ये ज़रा रुकें, उसके बाद बहुत कुछ है। उसके बाद सियासी गैर सियासी सारे लोगों का इलाज है, उसके बाद बहुत कुछ है। उसके बाद जो यूथिया टाइप FA फेल यूट्यूबर भी बैठे हैं ना, उनका भी इलाज है। और आप देख लीजिएगा जो मालशिया पालशिया चैनल कुछ हैं, उनका भी इलाज, वो काफ़ी हद तक अपनी लाइन चेंज कर चुके हैं, उनका भी है इलाज, ठीक है ना। जो नारे लगा रहे हैं उनका भी इलाज है। अगर PTM नारा लगाए उसका अगर इलाज है, अल्ताफ़ हुसैन अगर को नारा लगाए अगर उनका इलाज है, तो आपके ख्याल में आप कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हो, आपका इलाज नहीं है। आपका ऐसा इलाज होगा कि आप देख लीजिएगा कि फिर प्रोटेस्ट को कौन लीड करता है आपका। इस तरीके से आप आइन और कानून को जब चैलेंज करेंगे, आप जब रियासत के कानून को, रियासत की रिट को जब चैलेंज करेंगे, तो उसके बाद आप, इसका मतलब ये है कि आपने जो नारे लगाए हैं सिपह सलार के ख़िलाफ़, नदीम अंजुम साहब के ख़िलाफ़, DGI के ख़िलाफ़, और फ़ौज के अंदर जो बगावत पैदा करने की कोशिश की है, वो आपके लीडर से लेकर आप तक, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, बिल्कुल पूछने वाला होगा। और उसके बाद उन्होंने, गार्डियन ने उस पिटीशन का भी जिक्र किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन आई, अगर कुछ नहीं था तो पिटीशन क्यों आ गई है? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्यों बैठ गए हैं? अगर कुछ नहीं था तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन क्यों खुल गया है? वो कैदियों वाली वैन, प्रिजनर वैन, वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे क्यों पहुंच गई है? अगर कुछ नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट 12 बजे क्यों खुली है? ये सुप्रीम कोर्ट को टॉपल करने के लिए नहीं खुली आपकी गवर्नमेंट को, सिर्फ आपके, चूंकि आप शब खून मार रहे थे और आप किसी को मजबूर कर रहे थे कि वो इन्वॉल्व हो, और आपकी पिछले कितने दिनों से यही चल रही थी कि मैं तो किसी सूरत में ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ूंगा। भाई ये है ना कि आप मेजॉरिटी खो चुके थे, इत्तेहादी आपसे हट चुके थे, मुनहरिफ तो छोड़ दीजिए, इत्तेहादी आपसे हट चुके थे, तो बस ठीक है, आपकी बिसाखियाँ ख़त्म हो गई। अब ये तो नहीं है कि जब तक आपके साथ रहे तो तब तक तो अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, और जब आपसे हटे तो आपसे, भाई अमेरिका आपके खिलाफ क्यों साजिश करेगा? आपने किया क्या है? आप तो जितनी, मैं कहता हूँ माजरत के साथ, जितनी बोंगियाँ मार रहे थे, इससे तो अमेरिका को खुश होना चाहिए। इससे तो अमेरिका को लगना चाहिए कि जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो है ना बिल बिला रहे हैं महंगाई से, उनके पानी पर भी टैक्स है, उनके सांस लेने पर भी टैक्स है, और वो महंगाई जो नवाज शरीफ के दौर में अगर एक चीज़ 150 रुपए की थी तो आज वो 500 की हो गई है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि जी हमसे लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे, इस तरीके से सूरत हाल बनेगी, सारा कुछ होगा, बिजली के बिलों में सारा कुछ। आपने क्या को अमेरिका को फतह किया है, ये करने की कोशिश की है। आपने को भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह को एटम बम बना लिया है। आपने को नवाज शरीफ साहब की तरह जो है ना क्या किया है कि उन्होंने मना किया था कि आप धमाके ना करें, और उनके ज़िद में उन्होंने 5 की बजाय 6 धमाके कर लिए हैं। आपने क्या, आपने को मिसाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह। आपने क्या है? आप मुझे ये बताएं कि जिसकी वजह से अमेरिका आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, आपने क्या किया है?
आपका अपना ISI चीफ कह चुका है कि अमेरिका ने तो हमसे अड्डे मांगे ही नहीं है, तो जो चीज़ मैं मांगी ही नहीं है तो आप एब्सोल्युटली नॉट कह के क्या करेंगे? कोई चीज़, किसी चीज़ का मुझसे कोई बंदा मुतालबा ही ना करे और मैं बैठ के कहूँ कि अगर वो मुझसे मुतालबा करे तो मैं कहूँगा आप एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने तो अड्डे मांगे नहीं, उनको अब अड्डे चाहिए नहीं थे, उनके पास और बहुत सारी बेसिस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ से उड़ के वो अपना काम कर रहे हैं और उनको उस तरह की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ट्रंप के सामने तो आप जिस तरीके से भीगी बिल्ली बन के बैठे थे और जितनी तारीफ़ें कर रहे थे, और उनको तो वहाँ ये बता रहे थे जी हम तो आपके इत्तेहादी हैं वार ऑन टेरर में, और हम तो रूस के ख़िलाफ़ भी आपके लिए लड़े हैं, और वो वाइटल है, USA इज़ वाइटल फॉर पाकिस्तान। उस वक्त ये अमेरिका नहीं था। ये इतनी बातें इतनी आसान नहीं हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, अब जिस तरीके की, ये आपके मुजाहरे नहीं हैं, ये आपकी बगावत है। ये एहतजाज हर किसी का राइट है, बगावत किसी का राइट नहीं है स्टेट के ख़िलाफ़। ये मुजाहरा करना, एहतजाजी मुजाहरा करना राइट है, लेकिन बाग़ियाना नारे लगाना ये किसी का राइट नहीं है। ये बगावत अगर आप अमेरिका में करेंगे उधर भी पकड़े जाएंगे, ये बगावत अगर आप बरतानिया में करेंगे उधर भी पकड़े जाएंगे। यूरोप के बाकी मुल्कों में अगर आप मुजाहरे करें और वहाँ उनके ख़िलाफ़ नारे लगाएं, क्योंकि आपके लीडर कह चुके हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो यूरोपीय यूनियन साजिश कर चुकी है, मेरे ख़िलाफ़ तो अमेरिका साजिश कर चुका है, तो अमेरिका में आप नारे लगा के देखें ना ज़रा, आपको अगर इतनी तप्पड़ है तो ये थोड़ा सा इत्मीनान रखें। ये एक आध दिन में कल शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो के फिर हल्फ भी ले लेंगे और फिर उसके बाद पंजाब का मामला भी हल हो जाना है। फिर आप ज़रा थोड़ा सा देखिए कानून और आइन अपना रास्ता लेता कैसे है, रियासत अपनी रिट कैसे कायम करती है, फिर देखिए आप नारे लगाते कैसे हैं। वो अरसलान खालिद जो गंदे और गलीज़ ट्रेंड चलाता रहा मेरे टैक्स के पैसों से और गालियां देता रहा, वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गलीज़ ट्रेंड्स चलाता रहा और गलीज़ नारे लगाता रहा और गलीज़ नारे लिखता रहा और लिखवाता रहा, और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, सिपा सलार के ख़िलाफ़ और DGI के ख़िलाफ़ इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करवाता रहा, उनको छोड़ दिया जाएगा? आप थोड़ा सा हौसला रखें। सबके बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका इंतज़ाम हो चुका है। ये नहीं है कि कोई भी ब्लैकमेल करेगा रियासत को, कोई भी ब्लैकमेल करेगा रियासत की रिट को, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।